नमस्कार साथियों, कैसे सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास की, और इसमें पढ़ेंगे भूगोल की बुक। तो इसमें देखेंगे पहला जो चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति देखेंगे। जो भारत की जो आकार स्थिति है वो इसमें पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो देखेंगे भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति, अब भारत की स्थिति देखेंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बराबर बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार से ज्ञात करें। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब आकार देखेंगे भारत का। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है। और चित्र 1.2 देखेंगे, ये पीछे वाला चित्र है। ये पहले देखेंगे, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में कहाँ हमारा इंडिया है, ये रहा। ठीक है, तो ये जो लाइन जाती है भूमध्य रेखा, इसके किस में पड़ता है? नॉर्थ में पड़ता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। चित्र 1.2 से देखेंगे तो इसमें हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन है, 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत है। आगे देखेंगे, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 1520 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 75 से 16.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब 1.3 देखेंगे। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर
पड़ता है। ज्ञात कीजिए 82°30' पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलकर मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत लंबवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। आगे देखेंगे, ये जो जाती है ये है कर्क रेखा, ऐसी गई हुई है ये आठ राज्यों से होकर, और ये जो यामोत्तर है 82°30', ये हमारी क्या है, यामोत्तर रेखा, मानक यामोत्तर, जो कि ये मिर्ज़ापुर होके गई है। और इसकी जो चौड़ाई है इंडिया की, तो ये है, इधर जो गुजरात का ये लास्ट बिंदु है 68°7' पर, और ये अरुणाचल प्रदेश का लास्ट बिंदु 97°25' का, और ये नीचे जो दे रखा है अक्षांश 8°4' का, और ऊपरी अक्षांश है ये 37°6' का। आगे देखेंगे, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट का स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में मिलती हैं। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासत का शासन
स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आगे देखेंगे। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ये वेबसाइट है। अब देखेंगे इसमें अभ्यास। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे हम, जो हमने पढ़ा है उसमें से फिर आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। अब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो मैं आपको बताऊंगी मैप से। अब यह हमारा मैप है, तो इसको देखेंगे। ये जो कर्क रेखा है ये जो गुजर रही है यहाँ से ऐसे, तो ये किन किन राज्यों के बीच से गुजर रही है? एक यहाँ पर गुजरात, और ये छोटा सा यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया राजस्थान। ये राजस्थान का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश के बाद में ये आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर 8 राज्य हैं, उनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? अब भारत में सबसे पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो कौन सा होगा? अब इसमें देखते आगे मैप में। पहले मैं इसका आंसर इसमें बताऊंगी। पूर्वी देशांतर की बात की है। अब इसे बोलेंगे, ये जो नीचे है ये हमारा जो भूमध्य रेखा यहाँ पर नीचे गुजर रही थी, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं या 0 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से ये दूरी इतनी है, ओनली इतनी, इसलिए इसको 8 डिग्री 4 मिनट बोला गया है यहाँ पे। अब इससे इधर की दूरी ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ में ही तो नॉर्थ में ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में ये 37 डिग्री 6 मिनट होगा। अब बात करते हैं देशांतर। ये होता है क्या होता है? अच्छा, क्योंकि हम ऐसे ये हम लंबा जो हम नाप रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ये क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। ऐसे काट रहे हैं पूरे पृथ्वी को, ऐसे जो काट रहे हैं वो क्या है? अक्षांश हैं। और देशांतर क्या होते हैं? देशांतर होते हैं ये वाली जो ऐसे करके पृथ्वी को काट रही हैं। ऐसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये ऐसे बनी हुई है, पूरी पृथ्वी को ऐसे काट रही हैं ऐसे। तो ये कौन सी है? देशांतर। अब तो ये जो ये जो इंग्लिश चैनल से जो लिया गया है मानक समय, ग्रीनविच टाइम जो बोलते हैं, वहाँ से ये दूरी इतनी है 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ से आगे चलेंगे। भारत की जो पूरी लंबाई हो गई, ये वैसे लंबाई 2933 किलोमीटर है भारत की ऐसे चौड़ाई में, और लंबाई जो है ये है 3214 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो लाइन कटती है इसकी,
देशांतर की, तो ये इधर पूरब है, इधर क्या हुआ पूरब, और इधर पश्चिम, इधर क्या हुआ पश्चिम, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण, है ना, दक्षिण बोलेंगे। तो अब यहाँ से इसे देखेंगे तो यहाँ से जो इंग्लिश चैनल है वहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इंग्लिश जो यूरोप में है ये, तो इससे आगे को ये क्या हुआ, अगर हम ये ऐसे करें तो ये यहाँ से ये इधर को ले जाएंगे तो पूर्व हुआ, तो पूरब में ये हो जाएगा पूरब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब देशांतर, और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, ठीक है। और ये बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या फिर ईस्ट वो उत्तरी बिंदु, और ये उत्तर अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और इसे बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। अब इसमें बोला गया है किस देश को छूती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। अब हम इसमें मैप में ही देखेंगे कि उत्तराखंड की बोला है, उत्तर प्रदेश बोला है, बिहार और सिक्किम ये बोले हैं राज्य, तो ये किस देश को छूते हैं, ये देश को छूते हैं नेपाल को। आगे समझना, आगे देखेंगे। तो इसमें इसमें जो दूसरे वाले का जो आंसर है पूर्वी देशांतर, तो कितना होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे इसका आंसर तो किसको छुआएगी ये सीमाएं, नेपाल को। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। अब कवरत्ती जाना, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, किसकी है, लक्षद्वीप की राजधानी। और ग्रीष्मावकाश बोलते हैं गर्मियों को, ठीक है। आगे मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है। और जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है तो वो कौन से, भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है सीमा, और नेपाल की लगती, तजाकिस्तान की नहीं लगती। अब मैं दिखा दूंगी आपको, मैप में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पड़ोसी देश हैं, अफ़गानिस्तान की सीमा लग रही है यहाँ पर, पाकिस्तान की, नेपाल की, इधर चीन की और म्यांमार की, बांग्लादेश की, ये सीमाएं किससे लग रही हैं, भारत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या बोला था उसमें, तजाकिस्तान था, ये अरब कंट्री में ये यहाँ पर तजाकिस्तान आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसकी सीमा नहीं लगी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दूसरा, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, और वो भी द्वीप समूह। द्वीप किसे बोलते हैं, द्वीप वो होते हैं जो चारों ओर से जल से, ऐसी जो भूमि जो चारों ओर जल से घिरी हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं द्वीप। अब हमारे दक्षिण की बात हुई है, तो दक्षिण में कौन से द्वीप हैं, तो उन्हें देखेंगे। और द्वीप हमारे कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये लक्षद्वीप और एक हो जाएगा अंडमान निकोबार, तो ये हमारे 2 द्वीप हैं, ठीक है। ये हो गया अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। आगे देखेंगे, अच्छा द्वीपीय देश के नाम पूछें, द्वीपीय देश कौन से हैं। हमारे द्वीप समूह में जो हमारे राज्य हैं वो तो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार। और द्वीपीय देश की बात की जाए तो इसमें देखेंगे
एक तो ये मालदीव है यहाँ पे और एक है श्रीलंका। तो ये दो द्वीप हैं, द्वीप देश हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब हमने जो बड़े छोटे करके आपको बताया था कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो देखेंगे तो सबसे बड़ा हो गया रूस, दूसरा हो गया कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ये क्या हो गए, ये 7वें नंबर का। इससे बड़ा हो गया ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ा ब्राज़ील, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस। रूस सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अब इसमें पूछा उत्तर पश्चिमी। अब देखो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, उत्तर पश्चिम किधर हुआ, तो ये नॉर्थ है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। अब ये उत्तर पश्चिम, तो नॉर्थ और वेस्ट को पूछा। इधर इधर कौन से कंट्री हैं हमारे भारत के, है ना। और उत्तर और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के, उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, और इधर के, और इधर के कौन कौन से, इधर कौन कौन से देश इसके पड़ोसी देश हैं अपने भारत के। तो इधर पाकिस्तान पड़ता है, इधर क्या पड़ता है पाकिस्तान, इधर क्या पड़ता है चीन, और इधर ले लो तो अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, और चीन तिब्बत ये साझा करते हैं, और इधर की साइड में नेपाल, नेपाल। तो ये हो गए। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो मैंने अभी 8 राज्यों के नाम बताए थे, कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्यों से होकर, वो मैंने अभी बताए थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा नहीं है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। आगे, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भागों में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया ऐसे बना देती हूँ, है ना। ये इंडिया है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोला है जो अरुणाचल प्रदेश में है उसमें 2 घंटे पहले दो, क्योंकि ये जो लाइन गई है यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है यहाँ पे, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और इधर है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब इनको टोटल करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री ये 25 मिनट। अब 25 और 7 ये तो 32 हो गए। ठीक है, 32 मिनट हो गई ये तो, और 97 और ये कितने हो गए, ये हुए 5 और 15 एक 16, 165। अब इसका आधा करेंगे क्योंकि बीच में से लाइन जाएगी ना, ये हम उत्तर मानेंगे तो औसत निकालेंगे। 2 8 16 और 2 दूनी 4, बचा 1। अब ये तो पॉइंट में पहुंच जाएगा, तो हम ना इसे पूरी मानते हैं, 82 डिग्री 32 मिनट, 30 मिनट मान लेते हैं, 32 और ये छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आगे अगली साल काउंट होते हैं, जो लीप ईयर आती है उसमें सारे ये काउंट हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें
यहाँ पे जो बीच की जो मिर्ज़ापुर से होकर निकली है ये वाली यामोत्तर जो मानक माना गया है, ठीक है, इससे समय निर्धारित होता है। इससे क्या होता है? समय निर्धारण। यहाँ पे जो करेक्ट टाइम दिया जाता है वो ही पूरी इंडिया में चलता है। तो यहाँ पे सूर्य पहले उदय हो रहा है, यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है सूर्य के और अपनी धुरी पे भी घूम रही है। तो यहाँ पे पहले सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल में। फिर घूमते घूमते जब ये सूर्य अस्त होता है तो सबसे पहले सूर्य यहाँ पे अस्त होगा। फिर कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न बिंदु है ये, वेस्टर्न बिंदु है ये। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखाई देगा सूर्य छिपता हुआ। तो इसलिए ये 2 घंटे पहले, और समय तो वही है, घड़ी वही है एक, इसलिए यहाँ 2 घंटे, इसको चक्कर लगाते लगाते 2 घंटे लगते हैं इसको, ठीक है। इसलिए ये 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको साफ करें, पूरा गंदा सा कर देती हूँ मैं इसको। अब आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तो केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो हिंद महासागर में जो जलयान जाते हैं, जो भी पोत जाते हैं, तो वो हिंद महासागर से होके जाते हैं। अब हिंद महासागर में अगर जिसको नहीं जाना, उसको थोड़ा रेस्ट लेना है यहाँ पर इंडिया में थोड़ा, तो ये पोर्ट मुंबई में यहाँ पर रुक सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर रुकेंगे तो उसका भी टैक्स लगेगा इनका, तो इससे क्या होगा? आमदनी बढ़ेगी इंडिया की, तो ये हो जाएगा। इसलिए इसको लाभ प्राप्त है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, केंद्र में पड़ता है इंडिया। इधर चाइना सारे, मतलब इधर भी देश हैं सारे, यूरोप वगैरह और अमेरिका वगैरह, इधर चाइना वगैरह, जापान वगैरह सारे देश हैं। तो बीच में पड़ता है इंडिया, इसको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, अपने इंडिया को। आगे देखते हैं। तो निम्न मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। यहाँ पे बोला है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो मैंने बताया था इधर जो यहाँ पे इंडिया बना लेते हैं ऐसे ही। तो ये हो गया अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो इसमें है लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप। और इधर क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, क्या है? अंडमान निकोबार। अब देखेंगे अगला देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? ये है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये सारे आस पड़ोस के जितने भी कंट्री हैं उनसे मिलकर उपमहाद्वीप बनता है। आगे देखेंगे, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मैंने अभी बताया था 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है? तो दक्षिणी शीर्ष बिंदु पूछा है, तो ये अंडमान निकोबार में इधर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जिसे पैगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो दक्षिण बिंदु ये है जो कन्याकुमारी में स्थित है, जिसे बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। इधर देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश पूछा, तो यहाँ पे ये वाला कितना था? 37 डिग्री 7 मिनट। कितना था? 37 डिग्री 7 मिनट, इतना ही था, 37 डिग्री 6 मिनट। सॉरी, नहीं मिस्टेक करिए,
37 डिग्री 6 मिनट था ये। आगे देखते हैं, अक्षांशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश पूछा है, तो दक्षिणी अक्षांश ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे कन्याकुमारी बोला जाता है। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, सबसे पूर्वी और पश्चिमी ये वाले पूछें तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट और ये था 68 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब आता है 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये आता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य देखेंगे तो कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ये सीमा पानी में ज़्यादा सीमा बनाता है, तो ये क्या बोलेंगे, तट वाला राज्य बोलेंगे। कौन सा है, गुजरात। अब बोलेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। और यहाँ पे श्रीलंका है, इसको जो जल संधि अलग करती है इसे बोलते हैं पाक जलडमरू या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, अब केंद्र शासित क्षेत्र कितने, तो केंद्र शासित क्षेत्र है 8। ठीक है, आगे देखते हैं परियोजना कार्य। अब इसमें परियोजना कार्य में आप अपने मैप से भी देख सकते हैं, खैर लेकिन मैं कुछ बताती हूँ। अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। आप जहाँ भी जिस राज्य में रहते हैं उसमें देशांतर और अक्षांश अपने बताना और मुझे कमेंट करना। रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए। तो ये मैं आप पर काम छोड़ती हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।